नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। हिप्पोजिनम दवाई के बारे में आज हम बात करते हैं। किन बीमारी और किन लक्षणों में इसे दिया जाता है, क्या इंडिकेशन है, कैसे इसको लेना चाहिए, जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, ये एक नोसोड है जो कई बीमारियों में दिया जाता है। त्वचा के पुराने इन्फेक्शन में दिया जाता है, ग्रंथियों के सूजन को कम करने वाली ये दवाई है, इन्फ्लामेशन को कम करती है। ये दवाई खास तौर पर दी जाती है ऐसे पेशेंट में जिन्हें सांस या नाक से संबंधित परेशानियां हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। सबसे पहले ग्लैंड्स की सूजन के बारे में बात करते हैं। पेशेंट के गले में या गर्दन में या फिर कान में जो भी ग्रंथियां होती हैं अंदर, जैसे पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो ग्लैंड्स उनमें अगर पुरानी सूजन है ना, पुराना इन्फेक्शन है, पुरानी स्वेलिंग है, तो उसको ठीक करने में ये दवाई बहुत असरदार है। और कई सारी ग्लैंड्स होती है हमारे शरीर में, सभी में अगर सूजन आई हुई हो तो उसको ठीक करने में असरदार होती है। दोस्तों, इसके अलावा ये दी जाती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, नाक से और सांस से संबंधित परेशानियों में। अगर पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, पुरानी गले में या फिर सांस की जो नली है उसमें सूजन आ गई है, उसको ठीक करने में ये दवाई बहुत असरदार होती है। इसके कारण सांस फूलती है, अगर पेशेंट की सांस लेने में तकलीफ होती है, या नाक में गाढ़ा बलगम बना हुआ है जिसमें कई बार ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, डिस्चार्ज आता है नाक से, नाक बंद रहती है, सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस की नली में सूजन होगी, ब्रोंकाइटिस की शिकायत होगी, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत असरदार होती है। अगर पेशेंट को पुराने स्किन इन्फेक्शन की शिकायत है, अल्सर्स हो गए हैं, फोड़े फुंसिया हो गए हैं, या घाव की शिकायत है जो ठीक नहीं हो रहे हैं, पुराना घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है स्किन पर, तो ऐसे में ये दवाई देने से स्किन का ये इन्फेक्शन कितना भी पुराना हो ठीक हो जाता है। और अगर पेशेंट को फोड़े फुंसियों की शिकायत है तो वो भी शिकायतें पेशेंट की ठीक हो जाती है। ये दवाई एब्सेस को ठीक करती है, बेड सोर्स को ठीक करती है। कई बार पेशेंट को बेड सोर्स हो जाते हैं, जब बेड रेस्ट पर पेशेंट होता है उसको भी ठीक करने में मददगार रहती है। कई पेशेंट में कैंसर तक जैसी बीमारियों को ठीक करने में मददगार रही है। इसके अलावा ये ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में भी असरदार रही है। कई पेशेंट में हमने देखा है कि टीबी में ये दवाई देने से पेशेंट की टीबी ठीक हुई है, पेशेंट की टीबी कंट्रोल हुई है। उसके कारण वूफिंग कफ की पेशेंट को शिकायत थी, वो ठीक हुई है। स्मॉल पॉक्स में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये दवाई लीवर के एनलार्जमेंट में भी असरदार रहती है। लीवर की अगर सूजन की शिकायत है तो उसमें मददगार रही है। ये स्मॉल पॉक्स को ठीक करती है, ये कार्बनकल्स को ठीक करती है। आमतौर पर जो बुजुर्ग हैं उन्हें सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है, ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, वूफिंग कफ की शिकायत है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो ऐसे केस में बुजुर्गों में भी ये दवाई खास तौर पर दी जाती है। सांस की बीमारियों को ठीक करती है, सांस लेने में सांस फूलने की शिकायत अगर हो रही है तो ठीक होती है। अगर पेशेंट को लंबे टाइम से अल्सर्स हैं, एब्सेस की शिकायत है और साथ में फीवर आ गया है, टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो गई है, तब भी इफेक्टिव रहेगी। ये इंसोम्निया में भी दी जाती है, जिन पेशेंट को रात में नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की शिकायत है, रेस्टलेसनेस की शिकायत, रात में बेचैनी हो जाती है, या फिर पेशेंट अगर सोता है तो थोड़ी देर के लिए ही सो पाता है, ऐसे केस में भी ये दवाई इंसोम्निया को ठीक करती है। ये दवाई फटीगनेस को और वीकनेस को भी ठीक करने में मददगार रहती है। कमजोरी, थकावट अगर शरीर में है, ग्लैंड्स में सूजन है, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, आपको सांस से संबंधित परेशानियां हैं, ग्रंथियों में सूजन है, पुराना स्किन इन्फेक्शन है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें कि क्या आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी में पहले केस टेकिंग होता है, डॉक्टर आपकी केस टेकिंग करेंगे, सारे सिम्टम्स लेंगे, उसी के बाद डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, कौन सी पोटेंसी दी जाएगी, क्या उसके लिए सुटेबल रहेगा। इसलिए डॉक्टर से जरूर मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू। किसी भी होम्योपैथी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन न करें। थैंक यू।